यकीनन यहाँ आपके लिए कहानी का उर्दू तर्जुमा है। मौलवी याकूब की विरासत, खदमत और अकीदत की एक जिंदगी एक छोटे से गांव में जो कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ था, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और वादियां ईमान की सरगोशियों से गूंजती हैं। एक ऐसा शख्स रहता था जिसका नाम आने वाली नस्लों के दिलों में हमेशा के लिए सबत हो गया। उसका नाम था मौलवी याकूब। मौलवी याकूब की कहानी एक सादा मगर रूहानी तौर पर भरपूर खानदान में शुरू हुई, जहां ईमान और इल्म की रोशनी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती थी। मौलवी याकूब की पैदाइश जज़वी तौर पर नाबीना होने के बावजूद उसने बचपन से ही चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उसका दिल अल्लाह की अकीदत से भरा हुआ था। अगरचे उसकी नज़र महदूद थी, लेकिन उसकी ईमान और जमात के लिए बसीरत बेहद वसीआ थी। उसके वालिद, जो एक मकामी दीनी आलम थे, ने उसमें इस्लाम की गहरी मोहब्बत और इज्जत पैदा की। इसके वालिद बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत अल्लाह अलैह के मज़ार पर भी वक्त गुजार चुके थे, और जब वो कश्मीर वापस आए तो अपने साथ न सिर्फ इल्म बल्कि एक विरासत भी लेकर आए, ग़यामी शरीफ की रस्म, जो इलाके की रूहानियत का एक अहम हिस्सा बन गई। मौलवी याकूब अपने 5 भाइयों और एक बहन के साथ परवरिश पा रहे थे, और वो सब दीनदार और इस्लामी अहकाम पर सख्ती से अमल करने वाले थे। लेकिन मौलवी याकूब कुछ मुख्तलिफ थे। अगरचा उसकी नज़र कमज़ोर थी, लेकिन उसका दिल और ज़हन ईमान के हक़ाइक़ को पूरी तरह समझते थे। उसका अल्लाह, ईमान और खदमत के लिए लगाव बेमिसाल था। ये 1900 का साल था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के दौरान मौलवी याकूब की क़यादत और रहनुमाई का असल वक्त आया। जब पूरा खता इंतशार का शिकार था, मौलवी याकूब और उनके वालिद ने शेख कम्युनिटी के 100 से ज़्यादा अफराद को इस्लाम कबूल करने में रहनुमाई फ्राहम की। इन लोगों को कुरान पढ़ने, नमाज पढ़ने की तालीम दी। उनकी रहनुमाई और मेहनत से आज उनके बच्चे कुरान के हाफिज हैं और वह उस विरासत को जारी रखे हुए हैं। मौलवी याकूब ने कभी शादी नहीं की, उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनका दिल अल्लाह और उसकी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता था कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी। उनके लिए औलाद की कोई जरूरत न थी। उनका बच्चा उनका पूरा माशरा था। उनका वर्था खून की नस्लों से नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए किए गए आमाल से जुड़ा था। मौलवी याकूब के कम्युनिटी के लिए किए गए काम बेशुमार थे। वो एक वजनरी इंसान थे। जब इस इलाके में बुनियादी सहूलतें भी नापीद थीं, तो मौलवी याकूब ने अपनी मेहनत से लड़कों और लड़कियों के लिए तालीमी इदारे कायम किए, ताकि हर घर में इल्म की रोशनी पहुंच सके। उन्होंने इलाके में बिजली फ्राहम की, जो इस वक्त तक एक ख्वाब था। सड़कें बनाई, सेहत के मराकज़ कायम किए और पूरे इलाके की तरक्की के लिए मेहनत की। ये सब कुछ उन्होंने खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे माशरे के लिए किया। उनका मकसद था कि वो हर इंसान की खिदमत करें और उनकी खुशी, सुकून और अल्लाह की रज़ा में पोशीदा हो। आज 50 साल गुजरने के बाद मौलवी याकूब की विरासत जिंदा है। वो गांव जहां कभी बुनियादी सहूलतें नहीं थीं, आज वहां इंटरनेट, साफ पानी, सड़कें और मार्केटें हैं। ये वो चीजें हैं जो कभी नामुमकिन लगती थीं, लेकिन आज ये हकीकत हैं, क्योंकि एक शख्स, मौलवी याकूब ने अपनी सारी जिंदगी उनके लिए वक़फ़ की। जो बच्चे उन्होंने तालीम दी, वो आज कामयाब अफराद बन चुके हैं, जो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो हस्पताल जिन्हें उन्होंने तामीर करवाया, आज भी लोगों को सेहत की सहूलत फ्राहम कर रहे हैं। जब सूरज कश्मीर के पहाड़ों पर ग्रोब होता है, लोग खामोशी से मौलवी याकूब की याद में बैठते हैं। इनका नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा। उनके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन आज उनके लिए दुआ की जाती है। उनका इनाम अल्लाह के पास है
اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی روح کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی مولوی یعقوب کی وراثت کو زندہ رکھے اور آنے والی نسلوں کو بھی ان کی طرح انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اس کہانی کا اردو ترجمہ مکمل ہو گیا. اگر کچھ اور شامل کرنا ہو یا مزید کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں تو بتا